ठीक, छठा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से देख लेते हैं। कह दिया द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4 प्लस में 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हमें ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है। अब ये समीकरण यदि दिया गया है तो इस समीकरण के अनुसार कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या देगा। पहला, दिए गए समीकरण के विविक्तीकरण शून्य से कम होंगे, एक ऑप्शन। दूसरा, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, तुम्हारे पास क्या होना है, शून्यकों से कम, मतलब जब तुम सॉल्व करोगे ना, एक यानी जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वास्तविक मूल मतलब वो संख्या माइनस में आनी चाहिए। ठीक, और क्या लिख रहा है, समीकरण के विविक्तीकरण शून्य होना चाहिए, यानी शून्य तो अब जान ही रहे हैं, यानी समीकरण के मूल तुम्हारे पास वास्तविक होंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे ऑप्शन दे रखा, पहला दूसरा सही है और दूसरा चौथा सही है, और दो ऑप्शन पीछे दिया गया आपके सामने यहाँ पर, तीसरा और चौथा सही है, इनमें से केवल एक सही है। अब इसको हम अच्छे तरीके से आपके सामने ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। ये आपका कितने नंबर का है क्वेश्चन, छठा नंबर का है। तो क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। 2x² माइनस में 4x और प्लस में 3 बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, देखिए हमसे कह दिया विविक्तीकरण, तो विविक्तीकरण d बराबर हम समझे होंगे b का स्क्वायर होता माइनस में 4ac होता है। ठीक, अब a का मान, b का मान, c का मान कहाँ होगा आपको बताते चलते हैं। देखिए a बराबर देखा जाए, ठीक है, यानी a बराबर देखा जाए तो ये इसको a मानते, इसको b, इसको c, तो a बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। c बराबर हमारे पास कितना देखा जाए तो 3 हो जाएगा आपके सामने। इसी पे वैल्यू पुटअप करिए क्योंकि इसी से विविक्तीकरण का फार्मूला ये है। ठीक है, तो इस पे यदि रखेंगे तो d बराबर हमारे पास b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से -4 गुणे में a की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 2 है, और गुणे में c की वैल्यू तुम्हारे पास 3 हो जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास 4 चौका 16 हो जाएगा। माइनस में 4 दूना 8 और 8 में से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 8 है, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 तिरिक 24। अब देख लेना, 3 दूना 6 चौक 24 सही है, तो यानी d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से तुम्हारे पास 24 नहीं जाएगा तो हमारे पास माइनस में आएगा, 24 में से 16 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, माइनस में तुम्हारे पास 8 आ जाएगा, यानी -8 आया। -8 आया मतलब ये तुम्हारे पास देखा जाए तो वास्तविक मान तुम्हारे पास नहीं है। पहला आप देखिए 0 से भी कम आया है, क्या हो गया, देखिए 0 से भी कम आया और यानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक मतलब माइनस में आया, तो 0 तो आया नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग ए वाला सही हो जाएगा और ये तुम्हारे पास 2 वाला सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या कर देना, सॉल्व करके देखना। क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो -8 0 से, ठीक है, 0 से तुम्हारे पास क्या हो गया, छोटा है, क्या होगा, 0 से छोटा है, तो ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और वास्तविक नहीं है, जब कोई मान माइनस आता है तो वास्तविक नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन सही, ये भी। तो 0 से कम, तो 0 से कम मतलब 0 से छोटा है, तो जाहिर सी बात 0 से होगा खत्म। ठीक है, तो यानी ए वाला पहला दूसरा सही, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया।